उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने और पारदर्शी शासन देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देहरादून में आयोजित भव्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने 307 चयनित युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे और ये कार्यक्रम केवल नियुक्ति वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये उत्तराखंड के युवाओं के सपनों, विश्वास और उज्जवल भविष्य का उत्सव बन गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में, ताकि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हो। ऐसे में राजधानी देहरादून के अंदर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग में नवनियुक्त जो चिकित्सा अधिकारी हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं और फार्मासिस्ट हैं, उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए। भर्ती अभियान के तहत 243 चिकित्सा अधिकारियों, 42 फार्मासिस्टों और उद्यान विभाग के 22 प्रयोगशाला सहायकों और मशरूम पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये नियुक्ति पत्र केवल रोजगार के दस्तावेज नहीं है, बल्कि जनसेवा और उत्तराखंड की जनता के कल्याण के प्रति एक पवित्र संकल्प है। अब एक नया काम संकल्प लेकर भारत माता की संकल्प की सेवा के साथ करने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 240 चिकित्सा अधिकारियों का 43 फार्मासिस्टों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक एवं मशरूम परीक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान करने का यह आज बहुत ही सुंदर अवसर है। और साथियों, मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि नियुक्ति पत्र नौकरी का एक दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता का सेवा का संकल्प पत्र आज आपको मिल रहा है। आज से आप सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि आप अब आज से विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को योग्यता और मेहनत के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। 4.5 साल में सरकार ने 32,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इससे प्रदेश के युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं की प्रतिभा, क्षमता और मेहनत को अब उचित सम्मान मिल रहा है। राज्य में लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून के बाद भर्ती परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से आयोजित की जा रही हैं। इस कानून ने युवाओं के मन में भर्ती प्रक्रिया को लेकर विश्वास को और मजबूत किया है। विकास के, उन्नति के, गति के और प्रगति के भागीदार बन रहे हैं। आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। आज से आपके कंधों पर जनसेवा, विश्वास, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की आपके कंधों पर दायित्व होगा। और हम सभी जानते हैं हमारे राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत, तो उसकी पहली उम्मीद वहां पर तैनात जो स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, उसमें डॉक्टर भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, स्वास्थ्य कर्मी, नर्सें भी हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों वाले राज्य उत्तराखंड में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और स्वास्थ्य कर्मी लोगों के लिए संकट के समय उम्मीद की पहली किरण होते हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों से पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ जनता की सेवा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों परिवारों को गुणवत्तापूर्ण इलाज का लाभ मिल रहा है। राज्य में अब तक 62 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जबकि करीब 12 लाख मरीजों को 2200 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य ढांचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में इस समय 5 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जबकि 2 नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा 9 नर्सिंग कॉलेज और 3 नर्सिंग स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेलीमेडिसिन और हेली एम्बुलेंस सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। लगभग 12 लाख मरीजों का 2200 करोड़ रुपए से अधिक का कैशलेस उपचार हुआ है। आप सोच लीजिए, एक बड़ी राशि है।
अब राज्य के प्रत्येक जिले में हम स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। 5 मेडिकल कॉलेजों का संचालन शुरू हो चुका है। 2 निर्माणाधीन है, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। वर्तमान में 9 नर्सिंग कॉलेज, 3 नर्सिंग स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और जहां हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं हल्द्वानी में आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज भी जल्दी चालू होने वाला है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला है। स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ मुख्यमंत्री धामी ने कृषि और उद्यान क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड में काफी संभावना है। बुग्गा वाला क्षेत्र है यहाँ पर। मैं 2 बार वहाँ जा चुका हूँ। वो मामा भांजा एक करके उन्होंने, मनमोहन भारद्वाज, बहुत अच्छा मशरूम के क्षेत्र में काम हो रहा है। बहुत शानदार कई प्रकार के अचार बन रहे हैं वहाँ और बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है उनका यहाँ से। ऐसे ही हम राज्य के अंदर अन्य लोगों को भी जोड़ सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि हमारे राज्य के अंदर जो फल हैं, सब्जी हैं, तमाम प्रकार के जो हमारे उत्पाद हैं, उन सभी को किसी न किसी रूप में और बेहतर तरीके से विपणन का अवसर उद्यान करने वालों को भी, कृषि करने वालों को भी दे सकते हैं। साथियों, राज्य में कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, हाई डेंसिटी एप्पल, मशरूम, मधुमक्खी पालन जैसे उच्च मूल्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए कीवी उत्पादन, ड्रैगन फ्रूट की खेती, हाई डेंसिटी सेब बागवानी, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैसी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए आज व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से जायका परियोजना के माध्यम से भी प्रदेश में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल श्री गणेश जोशी जी के नेतृत्व में चाय, जिन राज्यों में चाय का उत्पादन अच्छा होता है, उसका अध्ययन करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भी गया था। और हमारे यहाँ भी चाय बागान धौलादेवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी आज प्रयोगशाला सहायक, मशरूम पर्यवेक्षक किसानों की समस्याओं को दूर करने वाले। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार उद्यान क्षेत्र में कई नवाचार योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नए डॉक्टरों और फार्मासिस्टों की नियुक्ति से विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक मजबूत होंगी। ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा सशक्तिकरण, पारदर्शी शासन और रोजगार सृजन के मजबूत विजन को दर्शाता है। धामी सरकार की निष्पक्ष भर्ती नीति और युवाओं को अवसर देने की प्रतिबद्धता ने उत्तराखंड के लाखों युवाओं के भीतर नए विश्वास और नई उम्मीद का संचार किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश के अंदर 32,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। ऐसे में जो भर्ती प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जा सके, इस उद्देश्य के साथ प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून लाया गया, जिसके बाद अब पूरी पारदर्शी तरीके से प्रदेश के अंदर परीक्षाएं हो रही हैं और किसी भी तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस पर सरकार नजर बनाई हुई है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।